ये सब डिप्रेशन में काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हो? राधा 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 राधा, जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा। मंगल में भगवान मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान, चिंता क्या करनी, मस्त रहो। लेकिन मस्ती कोई लेना ही नहीं चाहता है। अब बैठे बैठे बैठे, अरे उस समय राधा राधा रटो, नाम जप करो, अभी ठीक हो जाओगे। डिप्रेशन की दवाई है भगवान का चिंतन करना। आप मान लो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। दवाइयां खाते रहोगे, कमजोर होते जाओगे। जय माता जी सभी को। मैं हूँ वृंदाबा और आज है हमारा 30 डेज़ में डे नंबर 2 और चैलेंज नंबर भी 2। तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, कि उसके बिना तो कुछ चले ही नहीं। तो ये बताइए कि हम जो लाइफ पार्टनर बोलते हैं, लाइफ पार्टनर मतलब हस्बैंड और वाइफ, क्या आप मानते हैं ये हमारे सच्चे लाइफ पार्टनर है? लाइफ पार्टनर हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो हमारे सच्चे लाइफ पार्टनर है? ज़रा सोच के बताइएगा। लाइफ पार्टनर का मतलब होता है ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना। पर ये तो पार्टनर में से कोई एक चला जाता है तो दूसरा कोई उसके पीछे नहीं जाता है, वो इधर ही रहता है, ज़िंदा रहता है, थोड़े टाइम थोड़े साल उसकी याद में रहता है, फिर वो अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। और यही होना चाहिए। तो क्या हम इसको बोलेंगे सच्चा लाइफ पार्टनर? नहीं, वो सच्चा लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो भूल जाता है फिर अपने पार्टनर को थोड़े टाइम के बाद। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारा सच्चा लाइफ पार्टनर है कौन? तो हमारा सच्चा लाइफ पार्टनर है हमारा खुद का शरीर। हमारा शरीर ही हमारा सच्चा लाइफ पार्टनर है, जो हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक वही हमको साथ देता है। और हम क्या करते हैं, हम वही हमारे सच्चे लाइफ पार्टनर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम ये लाइफ पार्टनर दूसरे ये सब ऐसे हो जाता है कि हम खुद अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। सबके लिए टाइम निकालेंगे हम, बच्चों के लिए, घर के लिए, पार्टनर के लिए, सबके लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन हम खुद हमारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे। तो यही बहुत बड़ी हमारी गलती होती है। तो मेरा मानना यह है कि हमें सबसे पहले अपने खुद का ख्याल रखना है। देखिए, अगर हम कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसमें भी हम किसी ऐसी वैसी जगह पर पेट्रोल डलवाने खड़े नहीं रहते हैं। हम उसको मतलब कि भाई हाँ, वो उसका इंजन ख़राब ना हो, उसका वो ज़्यादा मेंटेनेंस हो, ये सब ख्याल रख के हम डीज़ल पेट्रोल तेल भी अच्छी जगह पे ही भरवाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गाड़ी और हमारा शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है? बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, बहुत मतलब बहुत ही। और आजकल तो ये लाइफस्टाइल इतनी हम लोगों ने हमारी खुद की ख़राब करके रखी है, हमने खुद ने। तो शरीर की भी एक लिमिट होती है, वो भी कब तक रिकवर करता रहेगा? आपने देखा है कि पहले के ज़माने में कोई बीमार हुआ करता था? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। पर चलिए, अभी हम तो इधर है तो हमें तो इसी हिसाब से रहना है। पर फिर भी हमारे हाथ में जो थोड़ा है उतना तो हम करें। और शरीर हमारा अच्छा है तो हम धर्म में और ये हमारे लक्ष्य में सब जगह पे मतलब वही हमको एंड तक लेके जाएगा। अगर हमारा शरीर ही हमको साथ नहीं देगा तो क्या हम बिस्तर पर बैठे बैठे ऐसे मतलब
हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे या तो, और अगर भगवान को देना होता ना तो भगवान ने तो हमें अच्छा ही दिया है, भगवान ने हमें पूरा शरीर दिया है। ये हम लोग अपनी लापरवाही से हमारा शरीर खुद का ख़राब करते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी हमारे शरीर को संभालना, क्योंकि हमारा शरीर है तो सब है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और संस्कृत में भी एक कहावत है कि स्वस्थ शरीरम स्वस्थ मस्तिष्क भवन्ति, मतलब स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का स्वस्थ मस्तिष्क बना सकता है। अगर हमारा शरीर ही सही नहीं होगा तो हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और हमारे धर्म ग्रंथों में उसमें भी तो कहावत है कि मनुष्य शरीर हमको 84 लाख योनि के बाद मिलता है, तो उसकी कितनी वैल्यू है, पर हम ही नहीं समझ पाते हैं। और उसको भी संभालना कैसा है वो मैं आपको कल बताऊंगी। कि ऐसा नहीं है कि शरीर को बाहर से साफ़ कर लिया तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, नहीं, ये भी बहुत बड़ी गलती है हमारी। शरीर को अंदर से और बाहर से स्वच्छ करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। बाहर से तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से साफ़ करने के लिए हमें क्या करना है तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी। लेकिन आज मेन सेकंड चैलेंज हमारा ये रहेगा कि हमें सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि मेरी बात आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो, थोड़ी सी भी, और लगा हो कि हाँ नहीं ये बात तो सही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका अपना अनुभव। ही कि चलिए कल मिलते हैं। कल का जो मैंने बोला था फर्स्ट डे चैलेंज था आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आज का सेकंड चैलेंज है हमारे खुद के शरीर का ख्याल रखना, और तीसरा मैं फिर अभी डे बाय डे बताती जाऊंगी। पर जैसे जैसे ये दिन चलते हैं आपको सब चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी जो अपने डेली रूटीन में ये सब चीज़ें लानी है, तभी आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि